अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ, जहाँ पर शुरुआत हुई है एक नई सुबह से। फजर के बाद ही हमारे घर पर आ गए थे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज घर में थी एक छोटी सी कुरान खानी। माशाल्लाह से आज आयजा का हुआ था कुरान शरीफ पूरा, उसके लिए घर में एक छोटी सी कुरान खानी रखी गई थी, जहाँ पर बच्चों ने सुबह सुबह आकर कुरान शरीफ पढ़ा। और माशाल्लाह से घर में कुरान की आवाज़ आ रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ज़ोर ज़ोर से सभी बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, और जिस घर में तिलावत होती है उस घर में बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। अल्लाह पाक सबके घरों में तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो यहाँ पर भी बच्चों ने कुरान शरीफ पढ़ लिया था, दुआ भी हो गई थी, फिर हमने लगा दिया था नाश्ता, और अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चों ने अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद हमने भी बस नाश्ता किया, फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी, हमारे पड़ोस में ही है एक कपड़ों की शॉप, जो कि मतलब लेडीज़ एक घर के अंदर ही कपड़े सेल करती हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे सूट लेकर आती हैं। और आपको पता है जैसा कि इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कॉटन के सूट ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, तो मुझे भी लेने थे सूट उनके लिए जिन्होंने आयजा को कुरान शरीफ पढ़ाया था, तो उनके लिए मैं गिफ्ट में देने के लिए सूट लेने के लिए आई थी। यहाँ पर मुझे बहुत प्यारे प्यारे सूट नज़र आए, और हमारे लेडीज़ की तो आदत होती है जब एक सूट लेने के लिए जाते हैं तो दिल करता है अपने लिए भी ये भी ले लें वो भी ले लें। तो यहाँ से हमने 2-3 सूट लिए, फिर बस मैं घर पर आ गई थी। हमने अपने और भी काम निपटाया, घर में 1-2 फैमिलीज़ और आ रही थी, और मेरे मायके से भी आए हुए थे। तो फिर बस अब मगरिब का टाइम हो चुका था, मगरिब के बाद आने वाले थे दोबारा से बच्चे डिनर करने के लिए। यहाँ पर सैलेड भी रेडी हो गई थी, और हम खीरा वगैरह भी काट रहे थे, सैलेड तैयार कर रहे थे। फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया था माशाल्लाह से, यहाँ पर सुफ्रा भी लग चुका था। और तो किस किस को बिरयानी के साथ रायता पसंद है मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बच्चे भी आ चुके थे, और खाना भी गरम गरम सर्व हो रहा था। यहाँ पर सभी प्लेट्स वगैरह सब लग चुकी थी, और यहाँ पर मैं उतार रही थी रायता, जो कि मैंने बूंदी का रायता बनाया था, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आज की मेन्यू में था कोरमा और चिकन बिरयानी, उसके साथ था बूंदी का रायता, और साथ में थी सैलेड। सभी बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सबने शौक़ से खाया, और जिनके लिए मतलब कुरान खानी जिनके लिए खाना बना था अल्हम्दुलिल्लाह उन सब बच्चों को पसंद आ गया था, तो मेहनत वसूल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो उसके बाद बस मैंने रूम में भी दस्तरखान लगा दिया था, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, और अंदर रूम में ही भाभी और अम्मी भी बैठी हुई थी, तो उनके लिए मैंने रूम में ही दस्तरखान लगा दिया था। उसके बाद फिर बाहर दोबारा से दस्तरखान लग चुका था, क्योंकि कुछ लोग रह गए थे, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया, और सभी को खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। फिर हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया, और आज का दिन भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक सबके घरों में सुकून रखे, आमीन। फिर आ गई थी मेरी भतीजी प्यारी सी, जो कि मुझे चश्मा लगा कर दिखा रही थी, और बार बार मुझसे फ़ोटो क्लिक करने के लिए कह रही थी। और अंदर यहाँ पर भाभी अम्मी और मेरी बेटी खाना खा रही थी, और इन्हें सुबह जल्दी उठाना भी था, क्योंकि इनका नेक्स्ट डे स्कूल भी था। फिर बस हमने जल्दी से अपने काम निपटाए, हमने भी खाना खाया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।